16वीं सदी में अंधेरों में डूबे एक राज्य में एक ऐसी रानी का शासन था जिसका नाम खौफ के साथ फुसफुसाया जाता था। रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता और अथाह शक्ति के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनकी क्रूरता ने पूरे राज्य को कांपने पर मजबूर कर दिया। रानी पद्मिनी अपने भव्य सिंहासन पर बैठी हैं, उनका चेहरा सख्त और निर्दयी। एक कांपता हुआ सेवक उनके सामने आता है। सेवक: महारानी, प्रजा दया की भीख मांग रही है, कर। रानी पद्मिनी बीच में टोकते हो: चुप, दया केवल कमजोरों के लिए होती है, अगर वे कर नहीं दे सकते तो भूखे मरे। अपनी दयनीय शिकायतों से मेरा समय बर्बाद मत करो। रानी अपने हाथ से इशारा करती है। सेवक चला जाता, लेकिन रानी की क्रूरता के पीछे एक और भयानक रहस्य छुपा था। एक ऐसा समझौता जो उन्होंने परलोक की शक्तियों से किया था। उन्होंने अपनी आत्मा के बदले अनंत सुंदरता और अपराजेय शक्ति प्राप्त की थी। एक गुप्त कमरा जहां प्राचीन वस्तुएं और खून से सना एक वेदी। रानी पद्मिनी एक रहस्यमय काले लबादे वाले शख्स के सामने खड़ी है। तुम्हारी सुंदरता और शासन तुम्हारे बलिदानों की वजह से ही बना, लेकिन प्रजा में बगावत के सुर उठ रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, उन्हें आने, उनका खून मेरे शासन को और मजबूत करेगा। रानी एक चमकती हुई प्राचीन वस्तु को छूती है और मंत्र पढ़ने लगती है। गांव के लोग डर से सहमे हुए हैं। एक युवा लड़की कोयल आगे बढ़ती है। कोयल: बस अब और नहीं, हमें उसका सामना करना होगा। कहानी है कि महल में एक खंजर छिपा है जो उसकी शक्ति को खत्म कर सकता है। गांव वाले उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कोयल एक साधारण चिकित्सक, प्रजा की आशा बनकर, लेकिन खंजर तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा था। कोयल रात के अंधेरे में महल में चुपके से प्रवेश करती है। परछाइयां अपने आप हिलती हैं और हवा में रहस्यमय फुसफुसाहट गूंजती है। वह एक सोने के संदूक में चमकता हुआ खंजर पाती है। खंजर हल्की रोशनी में चमक रहा है, मानो जीवित हो। कोयल दरबार में पहुंचती है। रानी इsoले खड़ी होती हैं, उनकी आंखें अजीब चमक से जल रही हैं। रानी पद्मिनी: एक साधारण लड़की मुझे चुनौती देने की हिम्मत करती है। कोयल: अपने परिवार के लिए, अपनी प्रजा के लिए, आज तुम्हारा अंत होगा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती। खंजर हर प्रहार के साथ और अधिक चमकने लगता है। रानी की काली शक्तियों को पीछे धकेलता। आखिरकार कोयल खंजर को रानी के दिल में घोंप देती है। रानी पद्मिनी: नहीं, यह संभव नहीं है। रानी की देह राख में बदल जाती। महल कांपता है और गिरने लगता है। गांव वाले महल के खंडहरों को देखते हैं। तूफान शांत हो गया। सूरज निकलता है, उसकी रोशनी शुद्ध और गर्म है। रानी की मौत के साथ उसका श्राप खत्म हो गए। राज्य ने फिर से चैन की सांस ली, एक साधारण लड़की की हिम्मत की बदौलत। कोयल गांव वालों के बीच खड़ी, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। कोयल: अंधकार खत्म हो गए, अब हम साथ मिलकर इसे फिर से बनाएंगे। लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती और न ही रहस्य। कहते हैं तूफानी रातों में महल के खंडहरों में अभी भी उस क्रूर रानी की फुसफुसाहट गूंजती है।